आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्व अरब सागर में उठे चक्रवात असना का असर तेलंगाना पर दिखाई पड़ रहा है। रविवार सुबह से तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तेलंगाना में कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। कई जगह रेलवे ट्रैक धंस गए हैं और इसके चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया है। रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है तो कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। केसामुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गया है। विजयवाड़ा से वारंगल, वारंगल से विजयवाड़ा और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। इसके अलावा कई स्थानों पर भारी बारिश और रेलवे ट्रैक पर जल भराव के कारण 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 9 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। भारी बारिश के बाद कुछ जिलों में नाले उफान पर हैं। गांव के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। हैदराबाद में रात भर से जारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। अब देखिए ये तस्वीर। ये वो मुसाफिर हैं जो बस से यात्रा कर रहे थे। सड़क धंसने की वजह से बस आगे नहीं जा पा रही है। मजबूरन लोगों को सड़क पर सोना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो काफी लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। और वहीं तेलंगाना के खम्मम से बाढ़ बारिश की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां पर हर तरफ जल सैलाब नजर आ रहा है। नदी में उफान, हाईवे तक जल सैलाब, सड़कें टूट चुकी हैं, लोगों के घरों तक पानी का पहरा, उफान पर नदी नाले। दरअसल तेलंगाना में भारी बारिश के कारण कई झीलें और जलाशय उफान पर हैं और तटबंध टूट गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुन्नेरू नदी उफान पर है और खम्मम की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। सड़कों का क्या हाल है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। खम्मम का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। कई निचले इलाके बारिश के पानी में डूब गए हैं। लोगों को सरकार द्वारा बनाए गए विशेष राहत शिविरों में भेजा गया है। बारिश ज्यादा आया, उन पाप वो 7 घंटे ऊपर घर पे गवर्नमेंट को पूछे, वो नहीं रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, अधिकारी यहाँ पर आए थे? कोई आए हैं, पुलिस वाला आया है, एनडीएफ सिब्बंदी आया है, रिस्क टीम आया, बट उसका कलेक्टर भी आया नहीं बचाया। कितने लोगों की मौत हुई है? तीन लोग हैं। कितने घंटे घर के ऊपर थे वो लोग? 6-7 घंटे में है। 6-7 घंटे। और आंध्र प्रदेश में भी बारिश का कहर जारी है। विजयवाड़ा समेत कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बाढ़ के हालात गंभीर हो गए। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में किस कदर मुसीबत की बारिश हो रही है। सड़कों पर नाव चल रही है, एसडीआरएफ की टीम बोट के साथ नजर आ रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाईवे पर भी पानी का कहर देखा जा रहा है। गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही, लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। वहीं रिहायशी इलाकों में कई कारें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। लोगों के घरों तक पानी ने दस्तक दे दी है। इस ड्रोन तस्वीर से तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की वजह से रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दरअसल विजयवाड़ा के अलावा मछलीपट्टनम में भी 18 सेंटीमीटर बारिश हुई है। वहीं गुड़ीवाड़ा में 17 सेंटीमीटर, कैकालूरू में 15 सेंटीमीटर, नरसापुरम में 14 सेंटीमीटर, अमरावती में 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य चला रही हैं। और महाराष्ट्र के कई इलाकों में एक बार फिर से जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नुकसान की भी खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही भारी पड़ जाती है। पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है, पुल पर उफान है, लेकिन इस बुजुर्ग ने पानी के सैलाब को चुनौती देने की सोच रखी है। पानी पार करने की कोशिश में संतुलन बिगड़ता है और पानी की तेज धारा में बह जाता है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई। कुछ लोग पानी के तेज बहाव के बीच उतर पड़े। करीब आधा किलोमीटर दूर बुजुर्ग को पानी से निकाल लिया गया। दरअसल महाराष्ट्र के वाशिम इलाके में कल से ही तेज बारिश हो रही है और इसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। वहीं महाराष्ट्र की बीड़ में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से बीड़ में बिंदुसार नदी उफान पर है। नदी किनारे इलाकों में स्थिति बाढ़ जैसी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी कि 2 सितंबर को महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने विदर्भ में 12 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना जताई है।
और वहीं गुजरात में इस वक्त बाढ़ से हालात काफी ज्यादा खराब है। पिछले 30 सालों में इतनी भयंकर बाढ़ राज्य में पहली बार आई है। कई लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से गांधीनगर में बारिश दर्ज की गई। हालांकि बारिश के बाद लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने जिस तरह से तबाही मचाई है उससे हर कोई सहमा हुआ है। लोगों में बारिश की दहशत है। दरअसल गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन बेहाल हो गया है। वडोदरा, मोरबी, जामनगर और पोरबंदर जैसे जिलों में हालात खराब हैं और बचाव अभियान लगातार जारी है। हालांकि कुछ इलाकों में पानी घट भी रहा है। वडोदरा उनमें से एक है, लेकिन बचाव कर्मी अभी भी मुस्तैद हैं। साथ ही प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती महामारी रोकने की है। पानी उतरने के साथ ही महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। खास करके पहले तो गंदगी हटानी चाहिए, जो कचरे का ढेर लगा है वो हटाना चाहिए, पानी का निकाल होना चाहिए, साथ में दवाई का छिड़काव होना चाहिए, सफाई सेवकों को टाइम से सफाई करवानी चाहिए। और ये पानी गटर वाला इसलिए था क्योंकि कॉरपोरेशन ने ये सब गटर ये रेन वाटर चैनल में और विश्वामित्री में जोड़ दिए। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्व अरब सागर में उठे चक्रवात असना का असर तेलंगाना पर दिखाई पड़ रहा है। रविवार सुबह से तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तेलंगाना में कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। कई जगह रेलवे ट्रैक धंस गए हैं और इसके चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया है। रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है तो कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। केसामुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गया है। विजयवाड़ा से वारंगल, वारंगल से विजयवाड़ा और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। इसके अलावा कई स्थानों पर भारी बारिश और रेलवे ट्रैक पर जल भराव के कारण 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 9 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। भारी बारिश के बाद कुछ जिलों में नाले उफान पर हैं। गांव के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। हैदराबाद में रात भर से जारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। अब देखिए ये तस्वीर। ये वो मुसाफिर हैं जो बस से यात्रा कर रहे थे। सड़क धंसने की वजह से बस आगे नहीं जा पा रही है। मजबूरन लोगों को सड़क पर सोना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो काफी लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। और वहीं तेलंगाना के खम्मम से बारिश की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां पर हर तरफ जल सैलाब नजर आ रहा है। नदी में उफान, हाईवे तक जल सैलाब, सड़कें टूट चुकी हैं। लोगों के घरों तक पानी का पहरा, उफान पर नदी नाले। दरअसल तेलंगाना में भारी बारिश के कारण कई झीलें और जलाशय उफान पर हैं और तटबंध टूट गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुन्नेरू नदी उफान पर है और खम्मम की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। सड़कों का क्या हाल है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। खम्मम का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। कई निचले इलाके बारिश के पानी में डूब गए हैं। लोगों को सरकार द्वारा बनाए गए विशेष राहत शिविरों में भेजा गया है। बारिश ज्यादा आया, उन पाप वो 7 घंटे ऊपर आया। घर पे वो गवर्नमेंट को पूछे, वो नहीं रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, अधिकारी यहाँ पर आए थे? कोई आए हैं, पुलिस वाला आया, एनडीएफ सिब्बंदी आया, रिस्क टीम आया, बट उसका कलेक्टर भी आया? नहीं बचाया। कितने लोगों की मौत हुई है? 3 लोग हैं। कितने घंटे घर के ऊपर थे वो लोग? 6-7 घंटे में है। 6-7 6-7 घंटे।